अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, इलेक्शन तो खत्म हो गया कराची वाला, लेकिन अभी तक खत्म हुआ नहीं है। इलेक्शन का खत्म होने के बाद भी ना खत्म होना किसके फायदे में जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी, बाप के फायदे में जाता है, ताकि ये लोग, ये सियासतदान, ये सियासी पार्टियां लड़ती झगड़ती रहें, अवाम में इनका जो इमेज है वो खराब ही रहे। कभी ठीक ना हो कि ये सीटों के लिए, एक सीट के लिए लड़ते हैं। अगर सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो नो डाउट उन्होंने वहां पे जो धोखा फ्रॉड किया है उसको उजागर किया जाए, लोगों को दिखाया जाए, नून लीग को बराह रास्त इनसे लड़ा दिया जाए। ये बहुत सारे मामला है, लेकिन इन चीजों से हटकर सिंध में जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। सिंध में अगर आपकी हुकूमत है, जाहिर है वहां पे इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जितना भी अमला आपके लिए ड्यूटी दे रहा है वो एक दिन के लिए इलेक्शन कमीशन के अंडर है, बाकी तो वो सिंध हुकूमत का तनहादार है। वो सिंध हुकूमत की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में। अगर एक इलेक्शन ठीक से नहीं हो सकता, अगर एक इलेक्शन जिसमें 27-28 हजार वोट डले हैं, उसकी गिनती अगर 8-9 बजे तक नहीं आ सकती, हालांकि इलेक्शन कमिश्नर की एक बहुत सख्ती से हदायत थी कि 8 बजे से पहले पहले तमाम जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वहां पे जो इलेक्शन करवा रहे हैं वो फार्म 45 की तस्वीर जिसपे सबके साइन, सब पे टोटल, सबके नंबर हों, वो व्हाट्सअप कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता सुबह 4-5 बजे तक। और जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिजल्ट आ रहे थे 190 में, 150 में, वहां पे मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। टीवियों पर आप देख सकते थे कि 140-50 तक वो जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन रुका, गायब हुए 18-19, वहां पे रुक गया। पहले जहां पे वोट की गिनती हो गई और वो इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट पहुंच गया, सिर्फ 10% लोगों ने अपना निकल कर वोट डाला। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जीतने की इतलात आई या वो जो ऐड किए गए तो वहां पे वो 20% हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुफ्ता इस्माइल साहब जो नून लीग के उम्मीदवार है, चीफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है। 30 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों के नताइज मसूल नहीं हुए। दरखास्त कुछ प्राइजिंग ऑफिसरों पर तहजात हैं। दरखास्त फार्म 45, फार्म 47 के नताइज में भी फर्क है। दरखास्त NRO ने हमारी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दरखास्त का ये रवैया मुतसिब है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो ये रिटर्निंग ऑफिस ने दरख्वास्त मुस्तरद की है तो इसके अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चले गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके पूरे हल्के की गिनती दोबारा कराई जाए। कराची का मुकामी इलेक्शन कमीशन का अमला, जिसमें प्राइजिंग ऑफिसर से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर तक सिंध हुकूमत के हाथों, जैसे कि आपको बता चुके हैं, मजबूर है। वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह का इंसाफ डस्का के इलेक्शन में हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गेम डाली थी, क्या वो कराची में होगा? कराची में होता हुआ आपको नजर आएगा? होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान की आवाम में एक बड़ी पॉजिटिव राय पानी शुरू हो गई थी, और उसको कायम रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे। यहाँ पे किसी एक सीट या आधी सीट या 10 सीटों का बात नहीं है। देखें, अगर आप कराची में एक सीट पर ऐसे इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है उससे जितने भी हल्के के थे, वो कोई भी हल्का 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की दूरी पर नहीं हो सकता, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, नजदीक नजदीक पोलिंग स्टेशन है। तो वो अगर 5 बजे बंद हुआ है तो 400 वोट, 300 वोट, 250 वोट, 150 वोट तक वोट पड़े हैं। तो कितना मुश्किल काम है आधे पौने घंटे में वोटों की गिनती करके वहां से मोटरसाइकिल गाड़ी पकड़कर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर जहां पे ये रिजल्ट देना है। मेरा नहीं ख्याल अगर 5 बजे पोलिंग बंद हुई है तो 7, 7:30 से लेट होना चाहिए फिजिकली वहां पहुंचने पे। व्हाट्सएप पे तो आप फॉर्म 40 भेज सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस पर बाप का इस वक्त उन पर सर पर हाथ है, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि जब हाथ उठ जाता है ना इंसान बाप का रहता है और ना इंसान किसी और का रहता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब ने जिस दीदा दिलेरी से, बहादुरी से ये इलेक्शन लड़ा, मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी और दूसरी जो क्यादत है उनका बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। कराची को उन्होंने मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसमें कोई शक नहीं है अगर इलेक्शन फेल होंगे तो आने वाले इलेक्शन में 8-10 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची से लेगी, और कराची को भी लाहौर कहा जाएगा। और फिर देखेंगे आप कि कराची लाहौर जैसा बनता हुआ दिखाई देगा जब मरकजी हुकूमत नून लीग की होगी। और सिंध में भी अगर कोई ऐसा जुगाड़ लग गया, मौलाना फजल मान साहब और दूसरी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हुकूमत मिल गया, तो आप यकीन जाने कि सिर्फ 4-5 साल में ही कराची का नक्शा बदल जाएगा। जिन टूटियों में पिछले 15 साल से पानी नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि 15 महीनों से पहले भी वहां पे पानी आ जाएगा और दूसरे मसाइल भी हल होंगे। अच्छा, इस पर एक चीज और है
जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है कल जो स्टेटमेंट दी है, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो है वो कल लंदन में मीडिया से जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी बड़ी अहम है, बड़ी अहमियत की हामिल है। वो भी आपको दोस्तों सुनाएंगे, कुछ चीजें उसमें उन्होंने कही हैं, आप जरा देख लें कि वहां पे हुआ क्या है। 130 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 150 का आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 190 का आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। क्या बात है कि 190 के बाद फिर अचानक इलेक्शन के रिजल्ट्स आने रुक जाते हैं और कई घंटे रुके रहते हैं। तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो है ना वो हारना शुरू हो जाती है या हरवाया जाता है उसको। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये डस्का के इलेक्शनों के बाद मैंने एक वीडियो मैसेज में ये ये बात बात कही थी कि गौरतलब है। जब भी कभी इलेक्शनों के रिजल्ट में जो है तखीर। वो देर होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका वोट कहीं ना कहीं चोरी होना शुरू हो गया है। तो सब भाई इतना शहर का ये हल्का है और पोलिंग स्टेशन आधे घंटे के सफ़र से ज़्यादा नहीं है। जो दूर दूर से दूर भी जो पोलिंग स्टेशन है वो आधे घंटे में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में वो स्टाफ पहुंच सकता है। तो यहाँ घंटों की देर, यानी 7 8 9 घंटे इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया। ये क्या जाहिर करता है? और फिर उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जीतने वाला वो जैसे ही वो दोबारा रिजल्ट्स आते हैं तो वो हम पीएमएल हारना शुरू हो जाती है। और फिर मुझे एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में 40% वोटरों ने वोट डाला, जी। जिसको टर्न आउट कहते हैं, 40%। और वो अपना 40% 2018 में था और अब 21% वोटरों ने वोट डाला है। जब 40% था तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त 34,626 वोट लिए। ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर आज यानी कल के इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून ने 15,473 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2018 में इस इलेक्शन में 7,236 वोट लिए, 7,236। और अब वो ले रही है 16,156। जब 40% टर्नआउट थी तो पीपल्स पार्टी 7,000 वोट ले रही है। और अब जबकि 21% टर्नआउट है तो पीपल्स पार्टी 16,156 वोट ले रही है। पीएमएल 34,000 ले रही है और अब पीएमएल 15,000 ले रही है। ये जादूगरी। मेरा ख्याल है कि जिसको नहीं भी कुछ सूझबूझ वो भी इन नताइज से। कायद मोहतरम, ये वही जादूगरी है जिसके बारे में आप पहले ऑलरेडी फरमा चुके हैं कि जब रिजल्ट लेट होता है तो समझ लें कि कहीं ना कहीं जादूगरी करने की कोशिश की जा रही है। जो पार्टी वहां पे 2018 के इलेक्शन में 34,000 वोट ले रही है, शहबाज शरीफ साहब, वो अब 15,000 ले रही है। हालांकि उस पार्टी ने एक बहुत बड़ा इस मुल्क में कम बैक किया है अपने नजरिए के साथ, वोट को इज्जत दो, और जिनकी गुडविल ये है कि वो जहां पे जाते हैं काम करते। बाकी बात सुनते हैं कायद मोहतरम की। समझ जाएगा कि ये धांधली नहीं तो फिर क्या है। और फिर टोटल पोलिंग स्टेशन 2,076 है। 190 में मुस्लिम लीग जीत रही थी, 190 के बाद मुस्लिम लीग हारना शुरू हो गई और वो भी कई घंटों की ताख़ीर के नतज आने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 3 चीज़ें जो है ना, ये इसके अलावा जो बातें वो तो बेमानी है। बड़ी जो मानी खेज बातें ये है। क्या ये आप समझे धांधली हुई है? पूरी तरह सिंध हुकूमत को इस्तेमाल किया गया है मैं और देखें उसमें जो इसकी अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि धांधली किसने की है, रिजल्ट्स क्यों रुके रहे, घंटों रुके रहे। और फिर 40% जब वोट पड़ता है तो जो ना वो कम पड़ता है पीपल्स पार्टी को। जब 21% वोट पड़ता है तो वो डबल हो जाता है।
ये मंतक मैंने आज तक ना सुनी ना देखी कभी। मियां साहब क्या समझते हैं, किसी ने बड़े मकसद को छोड़कर छोटी चीज़ पे समझौता कर लिया है किसी ने? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये अपना इस तरह से हेरा फेरी धांधली ना की जाती तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा था, और उनके अपने लिए भी जिन्होंने की उनके अपने लिए भी बहुत अच्छा था। अब आपका लाएअमल क्या है? आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह नोटिस ले, जैसा डस्का के मेरा ख्याल है कि हुआ था उसको इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने ख़त लिखा है, और वो भी तफसील मिफ्ता इस्माइल साहब और पार्टी के दूसरे लीडर्स गालिबन कल मज़ीद अवाम को बताएंगे, और ये सरासर सरीहन धांधली है। बशीर मेमन साहब का एक इशू आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने लेके आए हैं और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद बुला के आप और मरियम बीबी और दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनाने को कहा, और ये सारी चीज़ें उनका ये इल्ज़ाम है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से सारी अरेंज की जाती है। क्या आप समझते हैं कि पिछले 2.5-3 साल का जो एहतसाब है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हो रहा है? तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा गवाह और कौन है, जो खुद कह रहा है जी कि आपने जो नहीं किया वो मैंने अपना नैब के चेयरमैन को एक फ़ोन करके तो मैंने वो सब कुछ करवा दिया, और वो ये भी बता रहे हैं जी कि मरियम पे भी और फलां पे भी टेररिज्म के मुकदमे बना दो और दहशत गर्दी के मुकदमे बना दो, और फिर इससे ज़्यादा क्या है कि उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ आप मुकदमा बनाएं। दोस्तों बड़ी तफसील से बात की है, एक एक चीज़ पे गुफ्तगू की है। उन्होंने किसी पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया कि किसने किया धांधली। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसकी बाकायदा इंक्वायरी करनी चाहिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन में लड़ी थी तो वो छठे नंबर पर आई थी, और उनके जो वोट हैं वो कितने कम थे, और अभी जब वोट इतने कम पड़े हैं तो वो जीत रही है। बहुत सारी चीज़ों पे बात की, खुल के बात की कायदे मोहतरम ने। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इसमें कुछ अगर कुछ चीज़ आए फीडबैक तो प्लीज़ हमें बताइएगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे दूसरी वीडियो मुलाकात।